लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 50 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। पंडाल में भारी भीड़ जमा थी। थोड़ी थोड़ी देर में सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। ग्रीन रूम में बैठी शारदा बेमन से अपना मेकअप कर रही थी। उसका मन न जाने कहाँ था। वो स्वप्निल सी हालत में थी। मेकअप में उसकी उंगलियां व्यस्त थीं, पर वो नहीं जानती थी कि वो क्या करने जा रही है। इसी समय मालती ने आकर कहा, अरे वाह, तू तो बेफिक्र यहां हाथ पैर फैलाकर बैठी है। तो क्या अपना गला काट लूं? चल भाई, सब तैयार हैं, मैडम ने मुझे भेजा है। चल, मैं रेडी हूं। मालती ने एक बार सिर से पैर तक शारदा को देखा। आग की तरह लाल नायलॉन की साड़ी, जिस पर खूब चौड़ा सुनहरा काम, आंचल में झलमल झलकते हुए इंद्रधनुष के रंग का काम, अंग पर कंकण भुजबंद आदि पुराने ढंग के गहने, उंगलियों में जड़ाऊ अंगूठियां, आंखों में काजल की लंबी रेखा। देखकर मालती ने ठोड़ी पर उंगली रखकर कहा, तू तो आज राधा बनी है शारदा, पर तेरा मुंह? क्यों, मुंह से तुझे क्या लेना देना है? मुझे नहीं, पर बाहर जो हजारों इस मुख को देखने की लालसा मन में संजोए बैठे हैं। तो मुंह को क्या हुआ है? एकदम रूखा सूखा, जैसे वहां एक बूंद रक्त है ही नहीं। तू क्या वियोग श्रृंगार का नृत्य करने जा रही है? तो अब इस वक्त किसका मुंह लाऊं? उन सबको दिखाने के लिए? नहीं तो नृत्य मुलतवी रखा जाए। मैडम जहर खाकर मर जाएगी तो ये ब्रह्महत्या किसे लगेगी? क्यों, क्या मैडम ब्राह्मण है? कर्म से तो ब्राह्मण ही है। देखती नहीं, हमारी गुरु है, विद्या दान करती है। दान कहाँ करती है रे, बेचती है। और बात नहीं हुई। इसी समय घंटी बज उठी। शारदा उठकर धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची। पर्दा नीचे से फटकर इधर उधर हट गया। सामने का दृश्य भाव विमोहित कर रहा था। जमुना का कूल, कदम्ब की फूलों से लदी हुई डाल, धीरे धीरे नूपुरों की झनकार से सभा भवन में सन्नाटा छा गया। दूर कहीं बंसी बज उठी। राधा का विप्रलंभ नृत्य आरंभ हुआ। विरह विह्वल दृष्टि, आवेश और अभिलाषा से पूरित पदक्षेप, विरह व्यथा पीड़िता राधा दूर से बंशी की ध्वनि सुनते ही भीता चकिता हरणी की भांति चौकड़ी भरती हुई नानाविध भाव मुद्राओं में नृत्य करती, दर्शक मुग्ध, भाव विमोहित, जैसे सचमुच कालिंदी कूल पर कदम्ब के सुनहरे फूलों से लदे हुए वृक्ष के नीचे विरहिणी राधा युग युग से प्रतीक्षा कर रही थी कृष्ण की। मान अभिमान भूत भविष्य कुल मान सब को छोड़कर केवल दूर से आती हुई बांसुरी के सुर में अपनी संपूर्ण चेतना को डुबोकर सारी देह आकुल व्याकुल पीड़ा से जैसे आपूर्यमाण हो रही है। चितवन में, भौहों में, चरण गति में, देह यष्टि में पीड़ा है। केवल पीड़ा, विरह बिथा, व्याकुलता जैसे मूर्तिमती वहां आ खड़ी हुई। नृत्य की समाप्ति पर पर्दा गिर गया। बाहर तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर चल रही थी और एक बार नृत्य की पुकार चल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे और एक बार और एक बार। मैडम ने लपकते हुए आकर शारदा को अंक में भर लिया। वंडरफुल वंडरफुल माय डियर, लेकिन एक बार तुम्हें और जाना होगा। नहीं मैडम, मैं स्टेज पर गिर पड़ूंगी। अब नहीं। इतना कहकर शारदा दोनों हाथों में अपना मुंह दबाकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 50 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।